नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम मध्यमा पाठ 2 के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीर सावरकर के अनुसार भारतवर्ष के देशवासी कौन हैं जो भारत को अपनी पितृभूमि एवं पुण्यभूमि मानते हैं? विकल्प हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हिंदू। अगला प्रश्न है, हिंदू भारतवर्ष के देशवासी हैं जो कि भारत को अपनी पितृभूमि एवं पुण्यभूमि मानते हैं। यह शब्द किसने कहे? विकल्प हैं महर्षि अरविंद ने, गुरुजी ने, वीर सावरकर ने या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वीर सावरकर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय किसकी मान्यता पर चलने वाले हैं? विकल्प हैं रवैती रवैती, चरैवेती चरैवेती, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चरैवेती चरैवेती। अगला प्रश्न है, भारत की सांस्कृतिक विशेषता क्या है? विकल्प हैं एकता, विविधता, अनेकता में एकता या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अनेकता में एकता। अगला प्रश्न है, यह भूमि अलंकार या मन की कहानी नहीं बल्कि भाषा, भूमि, जन और संस्कृति से मिलकर बनी रचना है। यह वाक्य किसने कहा? विकल्प हैं योगीराज महर्षि अरविंद ने, योगीराज महर्षि अत्रि ने, योगीराज ने या महर्षि वशिष्ठ ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है योगीराज महर्षि अरविंद ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का कैसा दृष्टिकोण उसे विश्व गुरुता प्रदान करता है? विकल्प हैं सरल दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, उदात्त दृष्टिकोण या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उदात्त दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, कौन सी विरासत हमारा मार्गदर्शन करके हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करती है? विकल्प हैं श्रेष्ठ आध्यात्मिक विरासत, श्रेष्ठ सांस्कृतिक विरासत, श्रेष्ठ सामाजिक विरासत या श्रेष्ठ आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्रेष्ठ आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति विश्व की कैसी संस्कृति है? विकल्प हैं प्राचीनतम, नवीनतम, आधुनिकतम या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्राचीनतम। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना को पोषित करती है? विकल्प हैं पश्चिमी संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय सनातन संस्कृति। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? विकल्प हैं विष्णुगुप्त ने, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्रीगुप्त ने। अगला प्रश्न है, पल्लव राज्य का संस्थापक कौन था? विकल्प हैं सिंह विष्णु, वीर सावरकर, अरविंद घोष या श्रीगुप्त। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सिंह विष्णु। अगला प्रश्न है, 752 में राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? विकल्प हैं मोहन सिंह ने, वीर सावरकर ने, विष्णुगुप्त ने या दंती दुर्ग ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दंती दुर्ग ने। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के प्रथम महान सम्राट का नाम बताओ जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। विकल्प हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, सिंह विष्णु, चंद्रगुप्त प्रथम या दंती दुर्ग ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न है, कल्याणी में चालुक्य राज्य का संस्थापक कौन था? विकल्प हैं मोहन दुर्ग, तेलप द्वितीय, सिंह विष्णु या चंद्रगुप्त मौर्य।
प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तेलप द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? विकल्प हैं चंद्रगुप्त को, विष्णुगुप्त को, इंद्रगुप्त को या समुद्रगुप्त को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने, विष्णुगुप्त ने, इंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, विक्रमांक की उपाधि किसने धारण की थी? विकल्प हैं विष्णुगुप्त ने, इंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समुद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है, महाकवि विल्हण और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? विकल्प हैं बिहार के, कल्याणी के, झांसी के या देवगढ़ के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कल्याणी के। अगला प्रश्न है, वातापी के चालुक्य राज्य की स्थापना किसने की थी? विकल्प हैं जयसिंह ने, लखन सिंह ने, प्रेम सिंह ने या राम सिंह ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जयसिंह ने। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का महाप्रतापी राजा कौन था? विकल्प हैं मोहन सिंह, तेलप द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय या जयसिंह। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? विकल्प हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? विकल्प हैं पंप को, पोन्न को, रन्न को या पंप, पौन्न एवं रन्न को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पंप, पौन्न एवं रन्न को। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विकल्प हैं कुमारगुप्त ने, विष्णुगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने या समुद्रगुप्त ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? विकल्प हैं कंबन को, ओरर कुट्टन को, पुगदेली को या कंबन, ओरर कुट्टन और पुगदेली को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कंबन, ओरर कुट्टन और पुगदेली को। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? विकल्प हैं विक्रम के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, राज प्रथम के या कुमारगुप्त के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में विष्णु उपासक संत परंपरा किस नाम से प्रसिद्ध हुई? विकल्प हैं आलवार के, नायनमार के, दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आलवार के। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस वंश के राजाओं ने जारी की थी? विकल्प हैं चोल वंश के राजाओं ने, मौर्य वंश के राजाओं ने, गुप्त वंश के राजाओं ने या चालुक्य वंश के राजाओं ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गुप्त वंश के राजाओं ने। अगला प्रश्न है, गुप्तवंशी किस धर्म के अनुयायी थे? विकल्प हैं वैष्णव धर्म के, शैव धर्म के, बौद्ध धर्म के या जैन धर्म के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वैष्णव धर्म के। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में शिव उपासक संत परंपरा किस नाम से प्रसिद्ध हुई? विकल्प हैं आलवार के, नायनमार के, दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नायनमार के। अगला प्रश्न है, देवगढ़ झांसी में दशावतार मंदिर किस काल में बना? विकल्प हैं भक्ति काल में, आधुनिक काल में, प्रगति काल में या गुप्त काल में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? विकल्प हैं भक्ति काल को, मध्यकाल को, गुप्त काल को
या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गुप्त काल को। अगला प्रश्न है 850 ईस्वी में चोल राज्य की स्थापना किसने की थी? विकल्प हैं चंद्रगुप्त ने, चाणक्य ने, विजयालय ने या हिमालय ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विजयालय ने। अगला प्रश्न है किस साम्राज्य में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था सर्वोत्कृष्ट थी? विकल्प हैं गुप्त साम्राज्य में, चोल साम्राज्य में, उपर्युक्त दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चोल साम्राज्य में। अगला प्रश्न है किसने श्रीलंका को जीतकर अपने राज्य का एक प्रांत बना लिया था? विकल्प हैं चोल राजा राजराज प्रथम ने, चाणक्य ने, विजयालय ने या हिमालय ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चोल राजा राजराज प्रथम ने। अगला प्रश्न है महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी किस देश की रहने वाली थी? विकल्प हैं कंबोज, गांधार, चोल राज्य या चालुक्य राज्य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गांधार। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश कौन सा है? विकल्प हैं चीन, भारत, जापान या अमेरिका। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है अरब सेनापति ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कब लिया? विकल्प हैं 870 ईस्वी में, 780 ईस्वी में, 970 ईस्वी में या 920 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता कब दी थी? विकल्प हैं 1676 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में या 1976 ईस्वी में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भूटान किस जनपद का हिस्सा था? विकल्प हैं वैदेही जनपद, विदेही जनपद, स्वदेशी जनपद या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विदेही जनपद। अगला प्रश्न है भूटान सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर किससे जुड़ा हुआ है? विकल्प हैं तिब्बत से, अफगानिस्तान से, मलेशिया से या म्यांमार से। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तिब्बत से। अगला प्रश्न है भूटान का राजधर्म क्या है? विकल्प हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या पारसी धर्म। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है तिब्बत का प्राचीन नाम क्या है? विकल्प हैं कंधार, त्रिविष्टप, कंबोज या म्यांमार। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है त्रिविष्टप। अगला प्रश्न है भूटान किसके भू उत्थान से बना है? विकल्प हैं हिंदी के, उर्दू के, संस्कृत के या फारसी के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संस्कृत के। अगला प्रश्न है किस शासनकाल में 1960 में भूटान में राजशाही की स्थापना हुई? विकल्प हैं मुगल शासनकाल में, गुप्त शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में या इनमें से कोई नहीं? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ब्रिटिश शासनकाल में। अगला प्रश्न है भारत और भूटान के बीच समझौता कब किया गया जिसमें भारत ने वह सारी जमीन भूटान को दे दी जो कभी अंग्रेजों के अधीन थी? विकल्प हैं 1949 में, 1947 में, 1948 में या 1950 में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 1949 में। अगला प्रश्न है रानी दुर्गावती के पति का क्या नाम था? विकल्प हैं मालेराव, भोजराज, रतन सिंह राठौर या राजा दलपति शाह। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राजा दलपति शाह। अगला प्रश्न है राजा दलपति शाह कहाँ के राजा थे? विकल्प हैं मेड़ता के, कुड़की के, कित्तूर के या गढ़मंडला के। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गढ़मंडला के। अगला प्रश्न है पति की मृत्यु हो जाने पर अकबर की सेना का
हाथी पर सवार होकर वीरतापूर्वक प्रतिकार करते हुए वीर गति को कौन प्राप्त हुई? विकल्प है रानी रुद्रमांबा, रानी अहिल्याबाई, रानी चेन्नम्मा या रानी दुर्गावती। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रानी दुर्गावती। अगला प्रश्न है 1947 में जो विभाजन हुआ वह भारत का कौन सा विभाजन था? विकल्प है 22वां विभाजन, 23वां विभाजन, 24वां विभाजन या 25वां विभाजन। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 24वां विभाजन। अगला प्रश्न है जब नरेंद्र के पिता का देहावसान हुआ तो वे कौन सी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए थे? विकल्प है 11वीं की परीक्षा की, 12वीं की परीक्षा की, बीए की परीक्षा की या एमए की परीक्षा की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बीए की परीक्षा की। अगला प्रश्न है नरेंद्र के पिता का देहावसान कब हुआ? विकल्प है 1881 में, 1882 में, 1883 में या 1884 में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 1884 में। अगला प्रश्न है ब्रह्मदेश किसका नाम है? विकल्प है तिब्बत का, कंबोडिया का, म्यांमार का या फिलीपींस का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है म्यांमार का। अगला प्रश्न है रुद्रमांबा का विवाह किसके साथ हुआ था? विकल्प है पेशवा बाजीराव के साथ, दलपति शाह के साथ, वीरभद्र के साथ या मालेराव के साथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वीरभद्र के साथ। अगला प्रश्न है भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? विकल्प है मार्गरेट फ्रोबेल, मार्गरेट नोबेल, मार्गरेट बेल या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मार्गरेट नोबेल। अगला प्रश्न है भगिनी निवेदिता कहाँ की निवासी थी? विकल्प है आयरलैंड की, फिनलैंड की, फायरलैंड की या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आयरलैंड की। अगला प्रश्न है वह कौन थी जो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनकी शिष्या बनी और 1818 में भारत आई? विकल्प है मार्गरेट फ्रोबेल, मार्गरेट नोबेल, मार्गरेट बेल या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मार्गरेट नोबेल। अगला प्रश्न है मार्गरेट नोबेल का नाम भगिनी निवेदिता किसने रखा? विकल्प है स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी अरविंद जी ने, स्वामी रामानंद जी ने या स्वामी श्रद्धानंद जी ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है मीराबाई सदैव किस भक्ति में लीन रहती थी? विकल्प है श्री गणेश की, श्री राम की, शिव की या श्री कृष्ण की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री कृष्ण की। अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी कौन थी? विकल्प है माँ वृंदा, माँ शारदा, माँ फरीदा या माँ राधा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है माँ शारदा। अगला प्रश्न है 1857 से 1947 के मध्य अंग्रेजों ने भारत को कितनी बार खंडित किया? विकल्प है 4 बार, 3 बार, 8 बार या 7 बार। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 7 बार। अगला प्रश्न है अखंड भारत के रूप में नवद्वीप भारत का वर्णन किस रामायण में है? विकल्प है वाल्मीकि रामायण में, कन्नड़ रामायण में, तमिल रामायण में या मराठी रामायण में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वाल्मीकि रामायण में। अगला प्रश्न है बर्मा किसका अपभ्रंश है? विकल्प है ब्रह्म का, राम का, कृष्ण का या शिव का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ब्रह्म का। अगला प्रश्न है अशोक के काल में म्यांमार किसका केंद्र था? विकल्प है बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, संस्कृति का या बौद्ध धर्म और संस्कृति का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बौद्ध धर्म और संस्कृति का। अगला प्रश्न है ब्रिटिशों ने भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कब किया?
विकल्प हैं 1937 में, 1936 में, 1935 में या 1934 में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 1937 में। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे के साथ किस वीरांगना ने भाग लिया था? विकल्प हैं रानी रत्नाबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी रुक्मीबाई ने या रानी मुन्नीबाई ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला प्रश्न है, मीराबाई के पिता का क्या नाम था? विकल्प हैं करम सिंह राठौर, रतन सिंह राठौर, कदम सिंह राठौर या मदन सिंह राठौर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रतन सिंह राठौर। अगला प्रश्न है, मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? विकल्प हैं राणा राजराज के साथ, राणा सुराज के साथ, राणा अविराज के साथ या राणा भोजराज के साथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राणा भोजराज के साथ। अगला प्रश्न है, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? विकल्प हैं संत कबीरदास, संत शिरोमणि, संत रविदास या संत कबीर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है संत रविदास। अगला प्रश्न है, मीराबाई द्वारका में किस भगवान की मूर्ति में विलीन हो गई थी? विकल्प हैं भगवान द्वारकाधीश की, भगवान शिव की, भगवान राम की या भगवान गणेश की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भगवान द्वारकाधीश की। अगला प्रश्न है, अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार कर भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाली न्यायपरायण प्रजावत्सला रानी कौन थी? विकल्प हैं रानी जोधा, अहिल्याबाई होलकर, रुद्रमांबा या रानी चेन्नम्मा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अहिल्याबाई होलकर। अगला प्रश्न है, पति खांडेराव एवं पुत्र मालेराव की मृत्यु के पश्चात अहिल्याबाई होलकर को कहाँ का शासन स्वयं संभालना पड़ा? विकल्प है चित्तौड़ का, मेवाड़ का, पिंजौर का या इंदौर का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है इंदौर का। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर ने कितने वर्षों तक कुशलतापूर्वक शासन किया? विकल्प हैं 10 वर्षों तक, 15 वर्षों तक, 20 वर्षों तक या 30 वर्षों तक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 30 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, रानी चेन्नम्मा कहाँ की रानी थी? विकल्प हैं कित्तूर कर्नाटक की, मेवाड़ राजस्थान की, पिंजौर हरियाणा की या इंदौर मध्य प्रदेश की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कित्तूर कर्नाटक की। अगला प्रश्न है, पति की अकाल मृत्यु हो जाने पर अंग्रेजों की योजना को विफल कर रानी चेन्नम्मा ने किसको संधि करने पर विवश किया? विकल्प हैं मराठों को, अंग्रेजों को, मुगलों को या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अंग्रेजों को। अगला प्रश्न है, आंध्र के काकतीय राजा गणपति देव की मृत्यु हो जाने पर वहाँ की शासिका कौन बनी? विकल्प हैं उनकी इकलौती पुत्री रुद्रमांबा, उनकी इकलौती पौत्री अहिल्याबाई, उपर्युक्त दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उनकी इकलौती पुत्री रुद्रमांबा। अगला प्रश्न है, रुद्रमांबा ने कितने वर्षों तक कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन किया? विकल्प हैं 20 वर्षों तक, 30 वर्षों तक, 40 वर्षों तक या 50 वर्षों तक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 20 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, म्यांमार को क्या कहा जाता है? विकल्प हैं गोवा, रादौर, बर्मा या बिहार। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है बर्मा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस के समाधिस्थ होने पर स्वामी विवेकानंद और अन्य शिष्यों का पुत्रवत पालन पोषण और मार्गदर्शन किसने किया? विकल्प हैं माँ वृंदा ने, माँ शारदा ने, माँ फरीदा ने या माँ राधा ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है माँ शारदा ने। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस किसे
साक्षात जगदम्बा का रूप मानते थे? विकल्प है माँ वृंदा को, माँ शारदा को, माँ फरीदा को या माँ राधा को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है माँ शारदा को। अगला प्रश्न है हिंदू शब्द कैसा है? विकल्प है राष्ट्रवाचक, जातिवाचक, संप्रदायवाचक या व्यक्तिवाचक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राष्ट्रवाचक। अगला प्रश्न है जिसका अपना प्राकृतिक भूभाग हो वह क्या कहलाता है? विकल्प है देश, राष्ट्र, राज्य या विश्व। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देश। अगला प्रश्न है देश कैसी इकाई है? विकल्प है सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राजनैतिक। अगला प्रश्न है देश किसकी निश्चित सीमा में आबद्ध होता है? विकल्प है नियम की, कानून की, नियम और कानून की या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नियम और कानून की। अगला प्रश्न है हिंदू परिवार व्यवस्था किसका साकार रूप है? विकल्प है संपूर्णता का, एकता का, समरसता का या विविधता का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समरसता का। अगला प्रश्न है हिंदू परिवार का प्रत्येक घटक एक दूसरे के प्रति किस भाव से युक्त है? विकल्प है दुखी भाव से, सुखी भाव से, कल्याण भाव से या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कल्याण भाव से। अगला प्रश्न है देश के निवासियों को समान भाषा, धर्म और संस्कृति के बंधन में बांधने वाले सूत्र को क्या कहते हैं? विकल्प है देश, राष्ट्र, राज्य या विश्व। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राष्ट्र। अगला प्रश्न है राष्ट्र कैसी इकाई है? सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक या आध्यात्मिक। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है हमारे संविधान में राष्ट्रीय एकता के संबंध में अखंडता शब्द संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? विकल्प है 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 43वें संशोधन द्वारा या 44वें संशोधन द्वारा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है जगत गुरु शंकराचार्य का मूल नाम क्या था? विकल्प है शंकर, भोला, राम बोला या नरेंद्र। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शंकर। अगला प्रश्न है जगत गुरु शंकराचार्य के पिता का नाम क्या था? विकल्प है पंडित राम स्वरूप, पंडित शिव गुरु, पंडित राम गुरु या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है पंडित शिव गुरु। अगला प्रश्न है जगत गुरु शंकराचार्य की माता का क्या नाम था? विकल्प है शारदा देवी, रेशमा देवी, प्रतिभा देवी या आर्यांबा देवी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आर्यांबा देवी। अगला प्रश्न है शंकराचार्य का जन्म केरल के किस ग्राम में हुआ था? विकल्प है कुड़की ग्राम में, कालड़ी ग्राम में, बलड़ी ग्राम में या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कालड़ी ग्राम में। अगला प्रश्न है शंकराचार्य ने शास्त्रों का अध्ययन कहाँ किया? विकल्प है विद्यालय में, गुरुकुल में, घर पर या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है घर पर। अगला प्रश्न है जब शंकराचार्य ने माता जी से संन्यास की अनुमति मांगी तब उनकी आयु कितने वर्ष की थी? विकल्प हैं 8 वर्ष की, 9 वर्ष की, 10 वर्ष की या 11 वर्ष की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 8 वर्ष की। अगला प्रश्न है संन्यास लेने हेतु शंकराचार्य ने क्या किया? विकल्प हैं भगवान की खोज, मित्र की खोज, पंडित की खोज या गुरु की खोज। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गुरु की खोज। अगला प्रश्न है शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था? विकल्प हैं आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रविदास, आचार्य गोविंदपाद या आचार्य परमहंस। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आचार्य गोविंदपाद। अगला प्रश्न है काशी में धर्म सभा में
शास्त्रार्थ करके वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा किसने की? विकल्प हैं विवेकानंद ने, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने या महावीर जैन ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है भगवान शंकर ने शंकराचार्य को किस धर्म को पुनः प्रचार करने की आज्ञा दी? विकल्प हैं द्वैत मत तथा शुद्ध जैन धर्म, अद्वैत मत तथा शुद्ध वैदिक धर्म, बौद्ध मत तथा शुद्ध वैदिक धर्म या अद्वैत मत तथा शुद्ध जैन धर्म। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अद्वैत मत तथा शुद्ध वैदिक धर्म। अगला प्रश्न है काशी में रहते हुए शंकराचार्य किस भगवान की उपासना करने लगे? विकल्प है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की या भगवान विश्वनाथ की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भगवान विश्वनाथ की। अगला प्रश्न है शंकराचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन कर समाज को एक नई दिशा दी? विकल्प हैं अद्वैत वेदांत दर्शन, द्वैत वेदांत दर्शन, अद्भुत वेदांत दर्शन या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अद्वैत वेदांत दर्शन। अगला प्रश्न है प्रयागराज जाकर शंकराचार्य जी ने किससे भेंट की? विकल्प हैं कुमारगुप्त से, चैतन्य से, कुमारिल भट्ट से या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कुमारिल भट्ट से। अगला प्रश्न है शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ में किसको पराजित कर अपना शिष्य बनाया? विकल्प हैं राधे शंकर व उनकी विदुषी पत्नी को, कुमारिल भट्ट व उनकी विदुषी पत्नी को, राधे श्याम व उनकी विदुषी पत्नी को या मंडन मिश्र व उनकी विदुषी पत्नी को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मंडन मिश्र व उनकी विदुषी पत्नी को। अगला प्रश्न है मंडन मिश्र शंकराचार्य के शिष्य बनकर क्या कहलाए? विकल्प है सुरेश्वराचार्य, सुरेशाचार्य, रामेश्वराचार्य या राजेश्वराचार्य। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सुरेश्वराचार्य। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकात्मता की स्थापना के लिए शंकराचार्य जी ने क्या किया? विकल्प हैं देश के चारों कोनों में अखाड़ों की स्थापना, देश के चारों कोनों में चारों धामों की स्थापना, दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है देश के चारों कोनों में चारों धामों की स्थापना। अगला प्रश्न है कहाँ पर साधनारत रहकर शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र, 12 उपनिषदों एवं भागवत गीता पर भाष्य लिखे? विकल्प हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, केरल में या उत्तरकाशी में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है ब्रह्मसूत्र, 12 उपनिषदों एवं भागवत गीता पर लिखे भाष्य क्या कहलाते हैं? विकल्प हैं प्रस्थानत्रयी, दत्तात्रेयी, दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है प्रस्थानत्रयी। अगला प्रश्न है शंकराचार्य जी ने कितने वर्ष की अल्पायु में समाधि ले ली? विकल्प हैं मात्र 31 वर्ष की, मात्र 32 वर्ष की, मात्र 33 वर्ष की या मात्र 34 वर्ष की। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है मात्र 32 वर्ष की। अगला प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब व किस राज्य में हुआ? विकल्प हैं फाल्गुन पूर्णिमा को कर्नाटक में, फाल्गुन पूर्णिमा को केरल में, फाल्गुन पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल में या फाल्गुन पूर्णिमा को मध्य प्रदेश में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है फाल्गुन पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के किस ग्राम में हुआ? विकल्प हैं नवद्वीप ग्राम में, नवदीप ग्राम में, सुखद्वीप ग्राम में या सुखदीप ग्राम में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नवद्वीप ग्राम में। अगला प्रश्न है चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाम क्या बताया जाता है? विकल्प हैं दिगंबर, जगदम्बर, ऋतंभर या विश्वंभर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विश्वंभर। अगला प्रश्न है गौर वर्ण होने के कारण गौरांग किसे कहा जाता है? विकल्प हैं शंकराचार्य को, चैतन्य महाप्रभु को,
कुमारिल भट्ट को या सुरेश्वराचार्य को? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है चैतन्य महाप्रभु को। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु ने कितने वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण कर संन्यास वरण किया? विकल्प है 24 वर्ष की अवस्था में, 25 वर्ष की अवस्था में, 26 वर्ष की अवस्था में या 27 वर्ष की अवस्था में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 24 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है, संन्यास ग्रहण करने के पश्चात विश्वंभर को क्या नाम मिला? विकल्प हैं श्री कृष्ण चैतन्य, महाप्रभु, चैतन्य, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री कृष्ण चैतन्य। अगला प्रश्न है, जगन्नाथपुरी में होने वाली विश्वविख्यात रथ यात्रा को सामाजिक समरसता संपन्न सांस्कृतिक स्वरूप में स्थापित करने में किसका अमिट योगदान है? विकल्प है शंकराचार्य का, कुमारिल भट्ट का, श्री चैतन्य महाप्रभु का या सुरेश्वराचार्य का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री चैतन्य महाप्रभु का। अगला प्रश्न है, श्री चैतन्य महाप्रभु किस धाम में परम ज्योति में लीन हुए? विकल्प है रामेश्वरम धाम में, जगन्नाथ धाम में, केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है जगन्नाथ धाम में। अगला प्रश्न है, श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ धाम में परम ज्योति में लीन कब हुए? विकल्प हैं सन 1534 में, सन 1535 में, सन 1536 में या सन 1538 में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सन 1534 में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? विकल्प हैं सिद्धार्थ, सुरेंद्रनाथ दत्त, नरेंद्रनाथ दत्त या राहुल। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नरेंद्रनाथ दत्त। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ और कब हुआ? विकल्प हैं कोलकाता में 10 जनवरी 1863 को, कोलकाता में 11 जनवरी 1863 को, कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कोलकाता में 12 जनवरी 1863 को। अगला प्रश्न है, हिंदू समाज को कुरीतियों से विमुक्त करने का बीड़ा किन महापुरुषों ने उठाया? विकल्प हैं राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय व ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राजा राम मोहन राय व ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगला प्रश्न है, नरेंद्रनाथ का पहली बार रामकृष्ण से संपर्क कब व किसके घर में हुआ? विकल्प हैं 1881 में मित्र सुरेंद्रनाथ के घर में, 1882 में मित्र सुरेंद्रनाथ के घर में, 1883 में मित्र सुरेंद्रनाथ के घर में या 1884 में मित्र सुरेंद्रनाथ के घर में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 1881 में मित्र सुरेंद्रनाथ के घर में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण ने नरेंद्र को कहाँ आने का अनुरोध किया? विकल्प हैं नागेश्वर, रामेश्वर, दक्षिणेश्वर या विश्वेश्वर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है दक्षिणेश्वर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण किस रोग से पीड़ित हुए? विकल्प हैं पेट के कैंसर से, गले के कैंसर से, मुंह के कैंसर से या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गले के कैंसर से। अगला प्रश्न है, नरेंद्र को संन्यास की दीक्षा किसने दी? विकल्प हैं रामकृष्ण परमहंस ने, शंकराचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने या संत रविदास ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है रामकृष्ण परमहंस ने। अगला प्रश्न है, संन्यास ग्रहण के पश्चात नरेंद्रनाथ को क्या नाम मिला? विकल्प हैं स्वामी विरजानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद या स्वामी परमहंस। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, श्री रामकृष्ण देव ने महासमाधि कब ली? विकल्प हैं 16 अगस्त 1886 को, 16 अगस्त 1887 को, 16 अगस्त 1888 को या 16 अगस्त 1889 को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 16 अगस्त 1886 को। अगला प्रश्न है, अपने सभी शिष्यों की देखरेख करने और
उनको ब्रह्म रूप की ओर प्रेरित करने का दायित्व रामकृष्ण परमहंस ने किसे सौंपा? विकल्प है देवानंद को, रामानंद को, विवेकानंद को या श्रद्धानंद को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विवेकानंद को। अगला प्रश्न है, सभी गुरु भाइयों के साथ विवेकानंद किस मठ में रहने लगे? विकल्प है महादेव नगर मठ, वराहनगर मठ, गुरुदेव नगर मठ या मोहन नगर मठ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वराहनगर मठ। अगला प्रश्न है, विवेकानंद तीर्थाटन की इच्छा से पहली बार वराहनगर मठ से कब बाहर निकले? विकल्प है 1888 के पूर्वार्ध में, 1889 के पूर्वार्ध में, 1890 के पूर्वार्ध में या 1891 के पूर्वार्ध में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 1888 के पूर्वार्ध में। अगला प्रश्न है, किस सागर के बीच स्थित श्री शिला पर समाधि में बैठकर विवेकानंद को भारत माता के भव्य दर्शन हुए? विकल्प हैं त्रिवेंद्रम सागर के बीच, रामेश्वरम सागर के बीच, कन्याकुमारी सागर के बीच या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कन्याकुमारी सागर के बीच। अगला प्रश्न है, हिंदुत्व की महानता पर भाषण देने के लिए विवेकानंद अमेरिका के शिकागो नगर में कब गए? विकल्प हैं 11 सितंबर 1893 को, 11 सितंबर 1894 को, 11 सितंबर 1895 को या 11 सितंबर 1896 को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 11 सितंबर 1893 को। अगला प्रश्न है, शिकागो से स्वामी विवेकानंद जी कहाँ गए? विकल्प हैं न्यूयॉर्क में, न्यूजीलैंड में, न्यू जर्सी में या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में विवेकानंद ने किस विषय पर अनेक भाषण दिए? विकल्प हैं ज्ञान योग और कर्म योग पर, ज्ञान योग और भक्ति योग पर, ज्ञान योग और हठ योग पर या ज्ञान योग और राजयोग पर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है ज्ञान योग और राजयोग पर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अपनी यह लीला कब पूर्ण की? विकल्प है 4 जुलाई 1902 को, 4 जुलाई 1903 को, 4 जुलाई 1904 को या 4 जुलाई 1905 को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 4 जुलाई 1902 को। अगला प्रश्न है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं का उद्घोष किसने किया? विकल्प है स्वामी आत्मानंद ने, स्वामी विरजानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने या स्वामी विवेकानंद ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संसार को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले राष्ट्रनायक कौन हुए हैं? विकल्प है श्री राम, लक्ष्मण, भरत या शत्रुघ्न। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री राम। अगला प्रश्न है, अहिल्या का उद्धार किसने किया? विकल्प हैं श्री कृष्ण ने, श्री राम ने, महात्मा बुद्ध ने या महावीर जैन ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है श्री राम ने। अगला प्रश्न है, श्री राम का जन्म कहाँ हुआ? विकल्प है मथुरा में, वृंदावन में, अयोध्या में या द्वारका में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है अयोध्या में। अगला प्रश्न है, श्री राम किसके पुत्र थे? विकल्प हैं देवकी व वासुदेव के, राजा दशरथ व सुमित्रा के, राजा दशरथ व कौशल्या के या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राजा दशरथ व कौशल्या के। अगला प्रश्न है, समर्थ गुरु रामदास का जन्म कब व कहाँ हुआ? विकल्प है 1608 ईस्वी में महाराष्ट्र में, 1607 ईस्वी में महाराष्ट्र में, 1604 ईस्वी में महाराष्ट्र में या 1603 ईस्वी में महाराष्ट्र में। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 1608 ईस्वी में महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, समर्थ गुरु रामदास के पिताजी का क्या नाम था? विकल्प हैं छत्रपति शिवाजी, वासुदेव, सूर्याजी पंत या राजा दशरथ। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है सूर्याजी पंत। अगला प्रश्न है, समर्थ गुरु रामदास जी की माता का क्या नाम था? विकल्प हैं चानूबाई, वेणुबाई, राणूबाई या मीनाबाई। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है राणूबाई।
अगला प्रश्न है, समर्थ गुरु रामदास के बचपन का क्या नाम था? विकल्प है नरेंद्र, नारायण, सिद्धार्थ या कन्हैया। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है नारायण। अगला प्रश्न है, वह कौन से गुरु थे जो बचपन में हनुमान की भांति चंचल थे? विकल्प है गुरु शंकराचार्य, गुरु परमहंस, समर्थ गुरु रामदास या गुरु रविदास। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समर्थ गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष की अवस्था में राकली नामक स्थान में श्री राम की 12 वर्ष तक कठोर साधना किसने की? विकल्प है गुरु शंकराचार्य ने, गुरु रविदास ने, गुरु संत राम ने या समर्थ गुरु रामदास ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समर्थ गुरु रामदास ने। अगला प्रश्न है, 73 वर्ष की आयु में राम नाम का जाप करते हुए ब्रह्मलीन कौन हो गए? विकल्प है समर्थ गुरु रामदास, गुरु शंकराचार्य, गुरु रविदास या गुरु संतराम। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समर्थ गुरु रामदास। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रेरणा देने में किसका विशिष्ट महत्व है? विकल्प है गुरु रामदास का, गुरु रविदास का, गुरु मंगतराम का या समर्थ गुरु रामदास का। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समर्थ गुरु रामदास का। अगला प्रश्न है, सिख गुरु परंपरा में 9वें गुरु का नाम बताओ। विकल्प है गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक देव। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? विकल्प है गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह के पिता का क्या नाम था? विकल्प है गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव या गुरु तेग बहादुर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है गुरु तेग बहादुर। अगला प्रश्न है, सामाजिक व्यवस्था किसकी अवधारणा है? विकल्प है राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र की, समाज शास्त्र की या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है समाज शास्त्र की। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में सामाजिक व्यवस्था में कार्य विभाजन की दृष्टि से हिंदू समाज को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? विकल्प है 4, 3, 5 या 7। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम में सर्वजनप्रिय प्रेरणादायक नारा कौन सा था? विकल्प है भारत भारतीयों के लिए, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, श्री ब्रह्म बांधव जी की प्रेरणा से बंगाल में किस नाम से समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ? विकल्प है हिंदू, वंदे मातरम, इनकलाब या पंजाब केसरी। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, बंगाल में वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र का ध्येय वाक्य क्या था? विकल्प है भारत जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत भारतीयों के लिए या अंग्रेजों भारत छोड़ो। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है भारत भारतीयों के लिए। अगला प्रश्न है, बंगाल में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? विकल्प है 6 अप्रैल 1908 को, 6 अप्रैल 1910 को, 6 अप्रैल 1906 को या 6 अप्रैल 1907 को। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है 6 अप्रैल 1906 को। अगला प्रश्न है, कर्नाटक में बच्चों की कौन सी सभा प्रारंभ हुई? विकल्प है आर्य बाल सभा, द्रविड़ बाल सभा या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है आर्य बाल सभा। अगला प्रश्न है, किस कविराज ने तमिल में वंदे मातरम पर कविताएं लिखी? विकल्प है कविराज भारती, कविराज मैथिली, कविराज पृथ्वी या कविराज सुब्रमण्य भारती। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है कविराज सुब्रमण्य भारती। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम अभियोग में 6 माह का सश्रम कारावास किसे हुआ? विकल्प है हनुमंत राय को, विपिन चंद्र को, लाला लाजपत राय को या सुब्रमण्य भारती को।
प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है विपिन चंद्र को। अगला प्रश्न है, पिताजी, हिंदुस्तान का परकीय सत्ता के अधीन रहना मुझे असहनीय हो रहा है। यह शब्द किसने कहे? विकल्प हैं विपिन चंद्र ने, लाला लाजपत राय ने, हनुमंत राय ने या सुब्रमण्य भारती ने। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है हनुमंत राय ने। अगला प्रश्न है, विपिन चंद्र के नाम से निशुल्क विद्यालय और चिकित्सालय कहाँ खोले गए? विकल्प हैं तूतीकोरिन में, तांबरम में, चेन्नई में या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है तूतीकोरिन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।